जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको हनुमान चालीसा की सिद्धि के बारे में जानकारी दूंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करके आपकी शक्तियाँ जागृत होंगी, आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होगी और साथ में आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होगी। तो ये सभी चीज़ें आपको तभी प्राप्त होंगी जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इस विधि के अनुसार आप उसका पालन करेंगे और पाठ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको आगे की जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए मित्रों, हनुमान चालीसा की जब भी साधना करी जाती है, या तो मंगलवार से की जाती है या फिर शनिवार से की जाती है। इसके अलावा हनुमान जयंती के दिन से भी आप हनुमान चालीसा की साधना शुरू कर सकते हो, या फिर आप होली से कर सकते हो, या फिर आप दीपावली से कर सकते हो। इसके अलावा जो शुभ नक्षत्र होते हैं, शुभ तिथियां होती हैं, उनसे भी आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई भी शुभ तिथि ना मिल रही हो तो आप मंगलवार से या फिर शनिवार से शुरू कर सकते हो। अब इसमें जो शुक्ल पक्ष है उसका ज़्यादा महत्व होता है कृष्ण पक्ष के मुकाबले, क्योंकि कृष्ण पक्ष में जो चंद्रमा है वो घटते क्रम में बढ़ता है आगे, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते क्रम में बढ़ता जाता है और अंत में पूर्णिमा तिथि आती है। चंद्रमा का लगातार बढ़ने की वजह से जो हमारा मनोबल है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहता है और दृढ़ रहता है, जिसकी वजह से हमें साधना में जल्दी सफलता प्राप्त होती है और हमारे द्वारा किए गए प्रयोग भी जल्दी सिद्ध होते हैं। इसके अलावा कृष्ण पक्ष में भी श्राद्ध पक्ष आते हैं, तो ये इन दिनों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पितरों को लेकर के भी जोड़ा जाता है। तो आप शुक्ल पक्ष में अगर आप शुरू करते हैं शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, तो और भी ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहता है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने का महत्व भी बहुत ही ज़्यादा होता है और ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का महत्व भी बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज की साधना सात्विक मार्ग से अधिक करी जाती है और वो वैष्णव भी हैं, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में विशेष महत्व इनका होता है। अगर आप फिर भी नहीं उठ सकते तो आप 6-7 बजे तक उठ सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको प्रातः काल में उठना है। उठने के बाद में आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, काले रंग को छोड़ करके। ठीक है, काले रंग को छोड़ करके आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। अगर लाल रंग के वस्त्र धारण करें, भगवे रंग के वस्त्र धारण करें तो और भी ज़्यादा उत्तम है। ठीक है, वस्त्र धारण करने के बाद में आपको अपने पूजा घर में जाना है। वहाँ पर जाहिर सी बात है आपके घर में हनुमान जी की फोटो या मूर्ति तो होगी ही होगी, क्योंकि हर किसी के घर में हनुमान जी की फोटो मूर्ति ज़रूर होती है। उसके बाद में आपको एक एक लोटे में आपको थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। उसके बाद में आपको पवित्रीकरण करना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्यभ्यन्तरः शुचिः अतिनील घनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आपको अपने ऊपर जल का छिड़काव करना है, और जो भी सामग्री आपने रखी है उस पे आपको जल का छिड़काव करना है। मंदिर में आपको जल का छिड़काव करना है। उसके बाद में आपको 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। 3 बार आपको हर एक बार में मंत्र आपको पढ़ना है और जल पीना है आपको। ठीक है, इसी प्रकार से 3 बार आपको मंत्र बोलना है, 3 बार आपको जल पीना है। उसके बाद में ओम गोविंदाय नमः बोल करके आपको अपने हाथ धो लेने हैं, अपने हाथ कपड़े से। उसके बाद में आपको पोंछ लेने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से भगवान गणेश को आपको प्रणाम करना है। मेरे को मंत्र उच्चारण करना आता है, इसलिए मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ, श्लोकों का उच्चारण कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं आता,
ठीक है। अगर आपको श्लोकों का उच्चारण करना नहीं होता तो आप सामान्य रूप से भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे मन के भाव देखते हैं, उनको कर्मकांड से लेना देना नहीं होता। फिर भी हम जो लोग कर्मकांड जानते हैं वो लोग कर्मकांड के अनुसार चलते हैं, जो लोग नहीं जानते तो वो जैसे भी ईश्वर की उपासना करते हैं, भगवान की उपासना जैसे भी करते हैं तो भगवान उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप ये सब कर सकते हो तो अति उत्तम, नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हो। भगवान गणेश को सीधा सीधा भी आप प्रणाम कर सकते हो, हे भगवान गणेश आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें, इतना भी आप बोल दोगे तो उनकी स्तुति हो जाएगी। उसके बाद में आपको गणेश जी को प्रणाम करने के बाद में आपको भगवान श्री राम की पूजा अवश्य करनी है, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के बिना नहीं चलते। ठीक है, तो भगवान श्री राम को आपको प्रणाम करना है, हे भगवान श्री राम हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और उसके बाद में आपको थोड़ी देर 2 4 5 मिनट भगवान राम का नाम जाप करना है। ठीक है, या राम नाम का कीर्तन करना है, जय श्री राम जय श्री राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम, इस प्रकार से आपको हनुमान जी के समक्ष बोलना है आपको 2 4 5 मिनट तक। अब उसके बाद में आपको हनुमान जी की पूजा आपको करनी है। उसके लिए आपको हनुमान जी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है, धूप बत्ती जलानी है आपको। और हनुमान जी को आप, अगर आपके पास पुष्प उपस्थित है तो पुष्प आप हनुमान जी को चढ़ाइए। पीले रंग के पुष्प आप चढ़ा सकते हो, लाल रंग के पुष्प आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हो। और हनुमान जी को प्रसाद में आप बूंदी के लड्डू आप अर्पित कर सकते हो, चूरमे का भोग आप हनुमान जी को लगा सकते हो। इसके अलावा आप हनुमान जी को रोट का भोग लगा सकते हो, मीठा रोट जो होता है उसका भोग भी आप लगा सकते हो। जो भी आप हनुमान जी को भोग लगाओ उसमें अगर आप तुलसी का पत्ता भी डाल देते हो तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। अगर आपको तुलसी का पत्ता नहीं मिल रहा तो आप ऐसे भी भोग लगा सकते हो। उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा की पुस्तक लेनी है, जो भी आपके पास है हनुमान चालीसा आपको ले लेनी है। अगर आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ है तो आप ऐसे भी पाठ कर सकते हो। फिर आपको हनुमान जी को प्रणाम करके उनका जो ध्यान मंत्र है उसका आपको पाठ करना है। ठीक है, अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस प्रकार से बोलना है आपको। अगर ये भी आपको नहीं बोलना आता तो आप सीधा हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे। ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, यहाँ से लेकर के आप पूरी हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। अब बात आती है कि हनुमान चालीसा की सिद्धि की। अगर आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हो तो हनुमान चालीसा के रोज आपको कम से कम 108 पाठ करने पड़ेंगे। ठीक है, 108 नहीं करने तो कम से कम 100 पाठ तो आपको करने ही करने हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। ठीक है, ये चौपाई हनुमान चालीसा में आती है, यानी कि जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो कितने भी बड़े से बड़े संकट में हो उससे भी छूट जाता है। ठीक है, तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए या फिर 108 बार पाठ करिए। आपको ये प्रतिदिन 100 पाठ या 108 पाठ करने हैं। कब तक करने हैं? आप 21 दिन का अनुष्ठान कर सकते हो, 41 दिन का अनुष्ठान कर सकते हो। वैसे तो जो पूर्ण अनुष्ठान माना जाता है हमारी सनातन परंपरा में, हमारी हिंदू संस्कृति में, वो 41 दिन का पूरा पूरा अनुष्ठान माना जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ की सिद्धि के लिए 41 दिन सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो आपको 41 दिन का अनुष्ठान आपको करना है और रोज आपको 108 पाठ या 100 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। इसी प्रकार से जब आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ या 108 पाठ कर लोगे उसके बाद में फिर दोबारा से आपको राम नाम का जाप करना है। राम नाम का जाप करिए 5 मिनट 10 मिनट तक। उसके बाद में अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि वो आपको सिद्धि प्रदान करें। जब हनुमान चालीसा का पाठ आप करने लगोगे तो 6-7 दिन के बाद से ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि जब आप पूजा कर रहे होगे तो आपको अपने आसपास एक अलग ही सुगंध महसूस होगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आपको अपने आसपास में महसूस होगी पूजा करते वक्त। और जो दीपक आपने हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित किया है उस दीपक की लौ में भी आपको हनुमान जी के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा रात्रि काल में आपको अपने आसपास ऐसा महसूस होगा
कि जैसे कोई बहुत ही बड़ी शक्ति आपके आसपास मौजूद है और आपको स्वप्न में भी हनुमान जी के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। आपको हुंकार की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, इसके अलावा आपको ऐसा ऐसा महसूस होगा जिस टाइम पे आप जाप कर रहे होगे, पाठ कर रहे होगे हनुमान चालीसा का, कि जैसे कि कोई शक्ति आपके शरीर में से आर पार निकल गई। इस प्रकार से आपको महसूस होगा। बीच में आपको हनुमान जी आपकी परीक्षा भी लेंगे। ठीक है, कोई भी देवी देवता इतनी आसानी से सिद्धि नहीं दे देता। देवी देवता बहुत परीक्षा लेते हैं। तो बीच में आपकी परीक्षा भी होगी। किस चीज़ की परीक्षा होगी? आपके दृढ़ संकल्प की होगी। तो आपका मन बार बार पूजा छोड़ने को करेगा कि अरे अरे यार, अब मैं नहीं कर रहा पूजा, मेरे से नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आपको एहसास होगा कि अब छोड़ दो छोड़ दो। 10 दिन में आपका मन उब जाएगा, 11 दिन में आपका मन उब जाएगा, आपका मन ही नहीं करेगा करने का। आपके हाथ में दर्द होगा, आपके पैर में दर्द होगा, आपके सिर में दर्द होगा, आपकी पीठ में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। इस प्रकार से परीक्षा लेते हैं बाबा। ठीक है, लेकिन आपको हर परीक्षा को पार करना है। अगर आपने संकल्प ले लिया कि 41 दिन मुझे करना है तो आपको करना है, नहीं तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। आपकी सिद्धि बीच में ही खंडित हो जाएगी। ठीक है, और इसमें आपको जब आप रात्रि काल में सोओगे भी, जैसे अपना पाठ वगैरह करने के बाद में, तो आपको ऐसा महसूस होगा, आपको ना डरावनी चीज़ें भी दिख सकती हैं, क्योंकि हनुमान जी कई बार अपने दूतों को भेज देते हैं। अपने जो भूत प्रेत उनके सेवा में होते हैं, जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो उनकी सेवा में होते हैं, जिन्न वगैरह उनकी सेवा में होते हैं, हनुमान जी उनको भी भेज देते हैं परीक्षा लेने के लिए कि जाओ इसकी परीक्षा लेकर के आओ। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। वो चीज़ें आकर के आपको डरा सकती हैं, आपको धमका सकती हैं कि पूजा छोड़ दे नहीं तो तुझे मार देंगे, पूजा छोड़ दे नहीं तो तेरे को बर्बाद कर देंगे, तेरे को ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह के अनुभव भी लोगों के साथ में होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अपना मनोबल पक्का रखना है। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। बस आपको हनुमान जी को ही अपना इष्ट मान करके उनके चरणों में आपको पूरी तरीके से समर्पित हो जाना है, ताकि कोई भी बाधा आपकी साधना में आए, आप डटे रहो और अपनी साधना को करते रहो। बहुत से लोगों ने ये हनुमान चालीसा सिद्ध करने की कोशिश करी है, लेकिन उनकी ऐसी ऐसी परीक्षाएं हुई हैं कि वो सिद्ध कर ही नहीं पाए। ठीक है, यानी कि 3-3 बार उनको अनुष्ठान करना पड़ा, 4-4 बार अनुष्ठान करना पड़ा, तब जा कर के उनको हनुमान जी की पूरी सिद्धि प्राप्त हुई है। और जब आपको हनुमान चालीसा आपको सिद्ध हो जाएगी, तो आपको अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा का आभास होगा, आपके शरीर में थकावट नाम की तो चीज़ ही नहीं होगी। आप तो ये भूल ही जाओगे, इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको अपने अंदर महसूस होगी कि कोई अगर 24 घंटे भी आपको काम करने के लिए बोल देगा तो आप 24 घंटे तक काम करने लगोगे। इतनी शक्ति आपको अपने अंदर महसूस होगी। आप जो बोल दोगे ना अपने मुंह से, वो चीज़ सत्य हो जाएगी। आपकी जो इच्छा होगी ना, वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सिद्धि के बाद भी परीक्षा हनुमान जी लेते रहते हैं कि कब इसकी परीक्षा खराब हो और कब मैं इसको छोड़ करके जाऊं। तो अगर आपकी सिद्धि हो गई, सिद्धि के टाइम तो होती है परीक्षा, सिद्धि के बाद तो और भी ज़्यादा परीक्षा होती है। जैसे कि आपके ब्रह्मचर्य की परीक्षा हो सकती है। ठीक है, आप कोई गलत चीज़ ना खा लो भूल से भी, क्योंकि हनुमान जी की साधना और सेवा जो लोग करते हैं वो लोग अंडा मीट शराब तो बहुत दूर की बात है, मंगलवार के दिन तो प्याज लहसुन का भी परहेज होता है उनका। ठीक है, तो मंगलवार और शनिवार को तो प्याज लहसुन भी बंद हो जाती है उन लोगों की। तो ये इन सभी चीज़ों का भी बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने हनुमान चालीसा सिद्ध कर ली ना, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आपका पूरा घर तर जाएगा, आपका पूरा कुनवा तर जाएगा, पूरी आपकी जो भी कुल परंपरा है वो सभी तर जाएंगे। सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हनुमान चालीसा की सिद्धि आपको करनी, जो मैंने विधि आपको बताई है। 41 दिन का अनुष्ठान करिए। अगर आप जो लोग 41 दिन का नहीं कर सकते वो 21 दिन का कर सकते हैं, 11 दिन का कर सकते हैं, लेकिन पूरी सिद्धि जो होती है वो 41 दिन के अनुष्ठान में ही प्राप्त होती है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी।